Let's start this session with important quotations of विलियम शेक्सपियर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इनका डिस्कशन आज के इस क्लास में हम करेंगे जो कि इंग्लिश जोन चैनल पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है। सो वेलकम बैक हियर ऑन दिस चैनल, टेस्ट योरसेल्फ। तो सबसे पहला जो हमारा कोटेशन है आपके लिए स्क्रीन पे है, आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट दैन सिनिंग। किसकी स्पीच है ये, किसने बोला हुआ है और किस प्ले में ये बोला गया है, इसके बारे में बताइए। कोई यहाँ पे आपको मैं एमसीक्यू नहीं दूंगी क्योंकि एमसीक्यू बहुत आप डिस्कस करते करते पढ़ते पढ़ते या उसको प्रैक्टिस करते करते बहुत आई थिंक बोरिंग सा हो चुका होगा। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर ही करेंगे कि आपको आता होगा तो फटाक से आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला कोटेशन जो है विलियम शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड है और ये स्पीच है किसकी, किंग लियर की स्पीच है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में ये स्पीच बोली है किंग लियर ने। स्पीकर कौन है, किंग लियर। किंग लियर प्ले का ये स्पीच है, ठीक है। किंग लियर के नेम पे ही, इस हीरो के नेम पे ही इस प्ले का नेम पड़ा हुआ है और एक्ट थर्ड सीन सेकंड में बोला गया है ये। नेक्स्ट वन question, next one we have the quotation, brevity is the soul of wit। ब्रेविटी जो संक्षिप्तता होती है वही विट का जो होता है वो आत्मा होती है या बुद्धिमत्ता की आत्मा होती है। आपको इसका आंसर करना है। इसका कोटेशन ये किसने बोला है, किस प्ले में बोला गया है, तो दैट इज इन हैमलेट प्ले। एक्ट सेकंड है, सीन सेकंड है और उसके साथ साथ स्पीकर कौन है, पोलोनियस है। स्पीकर कौन है इसका, पोलोनियस। पोलोनियस वाज द फादर ऑफ द ओफिलिया एंड लियर्टीज। जो लियर्टीज एंड ओफिलिया का फादर होता है पोलोनियस, वो इस स्पीच को बोलता है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। एक तरीके से डेली लाइफ रूटीन में भी हम बोलते हैं कि ये कोटेशन यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड कोटेशन है ये। नेक्स्ट वन कोटेशन वी हैव नंबर थर्ड, व्हाट लाइट थॉट यॉन्डर विंडो ब्रेक्स। व्हाट लाइट थॉट यॉन्डर विंडो ब्रेक्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंडम ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कोई सा भी कोटेशन आपको किसी भी प्ले से रैंडम मिल सकता है, ये नहीं कि स्पेसिफिकली मैं एक एक प्ले को डिस्कस कर रही हूँ, उसके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आपको रैंडम मिलेगा क्वेश्चन। तो बताइए ये कोटेशन किस जगह से लिया गया है, किस प्ले से लिया गया है, किसने इसको बोला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रोमियो एंड जूलियट प्ले से लिया गया है, एक रोमांटिक ट्रेजिक प्ले है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड का है और स्पीकर कौन है, रोमियो हिमसेल्फ। रोमियो इज द हीरो ऑफ दिस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। उसने ये लाइन बोली है, व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स। नेक्स्ट वन वी हैव द शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। दिस इज द कोटेशन। आपको बताना है ये किसी पोएम से लिया गया है, आपको इसको बताना है। सोनेट से लिया गया है विलियम शेक्सपियर के। तो कौन किस सोनेट से, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, किस सोनेट से लिया गया है ये। आपका आंसर है सोनेट नंबर 18। देखिए कोटेशन जो है यहाँ पे, सोनेट्स के जितने कोटेशन है उनका जो फर्स्ट लाइन है वही उनका टाइटल होता था विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं। तो यहाँ पे शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे इज द टाइटल ऑफ द 18 सोनेट्स। सोनेट नंबर 18वां जो है वो शेक्सपियर का ये सोनेट है। अगला नंबर बात करते हैं कोटेशन की, द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। और ये कोटेशन जो लिया गया है ये हैमलेट से लिया गया है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड, स्पीकर इज डर्ट्यूड। जो हैमलेट की मदर होती हैं उन्होंने ये लाइन बोली हुई है, ये कोटेशन बोला हुआ है, द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। Okay, next one we have the 6 number quotation here on the screen, the evil that men do lives after them lives after them, the good is oft interred with their bones। The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones is a quotation that is from Julius Caesar play। बहुत ही एक important play है ये, important quotation ध्यान दीजिएगा। इस play की बहुत जितने भी quotations है वो बहुत ही important है, तो इनको आप जरूर इनके quotation को एक बार पढ़ के जाइएगा। एक्ट सेकंड सीन सेकंड से लिया गया है। स्पीकर कौन है, मार्क एंटनी। मार्क एंटनी इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। जूलियस सीजर प्ले से लिया गया है जो कि एक आपका रोमन ट्रेजिक प्ले है। अगला नंबर बात करते हैं नंबर 7, बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी। बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी इज द कोटेशन दैट इज टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर प्ले। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से है। स्पीकर कौन है इसका, कास्का।
Casca is the speaker of this quotation, but for me, my own part, it was Greek to me. ये कास्का की स्पीच है जो उसने अपने लिए बोला हुआ है. Next one we have neither a borrower nor a lender be, for loan oft lose both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस कोटेशन को मैं इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. बहुत ही फेमस कोटेशन है, आपको तो इसका बिल्कुल ओरली याद होना चाहिए कि ये कोटेशन किसने बोला है, किस प्ले में बोला है, और एक्ट एंड सीन मैं भी आपको बताऊंगी. तो ये प्ले हैमलेट है. एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ये बोला गया है. स्पीकर कौन है? पोलोनियस. पोलोनियस इज द फादर ऑफ लेयर्टीज. जो लेयर्टीज जब वो अपनी स्टडी के लिए फॉरेन जाता है तो वहां पे पोलोनियस जो होता है उसको कुछ मॉरल लेसन्स सिखाता है, बताता है कि आपको अपनी स्टडी के टाइम पे कैसे रहना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपना एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ को स्पेंड करना है. वो उसके बारे में उसको एक तरीके से जो लेसन होता है, जो एक तरीके से ज्ञान होता है, सिखाता है, पढ़ाता है. तो निदर ए बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ये हमारी लाइफ में भी यही चीज, सेम चीज लागू होती है. हमें भी फॉलो करना चाहिए. ना हमें उधार लेना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा दोनों का नुकसान होता है. किसका? मेरा तो खुद का तो होगा ही, साथ ही साथ हमारा अपने फ्रेंड का भी होता है. क्योंकि उससे क्या होता है, हम दोनों एक दूसरे को, क्योंकि लोन लिया है, दिया है, तो हमारे अंदर एक ट्रस्ट जो होगी, अगर वो डिले करता है उसको पे करने में, तो हम कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा नाराज होंगे, या थोड़ा सा हमारे अंदर एक तरीके की ऐसी फीलिंग आएगी कि ये पर्सन अच्छा नहीं है. और इसके साथ ही साथ लेन देन जो होता है, बोरो करना मीन्स उधार लेना जो होता है, वो क्या करता है, बचाने की जो एक आदत होती है उसको स्किप कर देता है, या आप बचत नहीं कर पाते हो. ये खर्चीला एक तरीके का होता है. अगर आप बोरो करते हो किसी से, तो आपके अंदर आप किसी चीज को बचा नहीं पाओगे, अपने सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएंगे. तो थर्ड एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड का है हैमलेट प्ले, एंड द स्पीकर इज पोलोनियस. नेक्स्ट वन नंबर 9, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी. इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक अपने नोट्स में. वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी. दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम हैमलेट प्ले, एक्ट 4 सीन 5 का है. स्पीकर कौन है? ओफेलिया. ओफेलिया इज द लवर बिलविड ऑफ द हैमलेट. और ये लाइन वहां पे ओफेलिया का है, स्पीकर ओफेलिया है इस प्ले में, जो कि सुसाइड कर लेती है. और इसका जो ये लाइन है ये बहुत ही फेमस है. वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी. मीन्स हमें पता है हम क्या हैं, बट हमको ये नहीं पता है कि हम क्या हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव दाउ आर्ट अ ट्रेटर ऑफ विथ हिज हेड. दाउ आर्ट अ ट्रेटर ऑफ विथ हिज हेड. यहाँ पे सर काटने की बात हो रही है, यू आर ट्रेटर की बात हो रही है कि आप धोखेबाज हो, आप ये हो, और ऑफ विथ हिज हेड उसका सिर कलम कर दो, ये बात हो रही है. और ये किस में बात हो रही है? रिचर्ड थर्ड में. एक्ट थर्ड सीन सेकंड है, ये प्ले रिचर्ड थर्ड है. स्पीकर रिचर्ड थर्ड हिमसेल्फ, जो यहाँ इसका प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, उसने ये लाइन बोली है. रिचर्ड थर्ड, जिसको हम एक तरीके से ये जो प्ले बोलते हैं, ये एक ट्रेजिक प्ले है और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल प्ले में काउंट होता है. रिचर्ड थर्ड. नेक्स्ट वन वी हैव हियर वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. आपको ओरली ये चीज याद होनी चाहिए. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट है. स्पीकर कौन है? हैमलेट है. वो कहता है कि जिया जाए कि मरा जाए, यह एक प्रश्न है. ये बात इसने इस लाइन में बोली है. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. जब उसको पता चलता है कि उसके फादर को उसके अंकल ने मर्डर उसका किया हुआ है, उसके साथ ही साथ उसके जो माँ होती है वो उसके अंकल से ही उसकी मैरिज हो जाती है, तो बहुत एक डिलेमा का सिचुएशन होता है. बहुत ज्यादा ये हाई ट्रेजिक सीन्स होते हैं इस प्ले में. और इसी तरीके से एक डिसअपॉइंटमेंट आप कह लो, या मेलॉन्कलिक मूड में वो अपनी बात को कहता है. और ये एक फेमस सॉलिलकी भी है, आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा. ये सॉलिलकी है जो कि हैमलेट ने बोला है हैमलेट प्ले में. तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट वन वी हैव हियर नंबर 12, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women आर merely प्लेयर. बताइए किस प्ले में इसको बोला गया है, इस कहां से ये कोटेशन लिया गया है? फिर से एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बोला गया है एज यू लाइक इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा. ये जो इंपॉर्टेंट प्ले एक्ट 2 सीन 7 है. स्पीकर कौन है? जैक्स. ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल मेन एंड
women merely player. This is the quotation from the play as you like it. Okay, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो कोटेशन हम आप सभी से डिस्कस कर रहे हैं वो है आप सभी के लिए, रोमियो रोमियो वेयरफॉर आर्ट दाउ रोमियो। ठीक है, इसको बताइए जल्दी से, इस कोटेशन को कहां से लिया गया है। और ये है हमारा रोमियो एंड जूलियट प्ले से, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड, एंड ये बोला है जूलियट ने, रोमियो रोमियो वेयरफॉर आर्ट दाउ रोमियो। दिस इज फ्रॉम द प्ले रोमियो एंड जूलियट, एंड स्पीकर जो है वो जूलियट है, जो कि इस प्ले की हेरोइन है। नेक्स्ट वन वी हैव द नंबर 14, हाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। हाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, ये कहाँ से लिया गया है, किस प्ले से कोटेशन लिया है। तो रिचर्ड थर्ड है, फर्स्ट एक्ट है, सीन फर्स्ट है, स्पीकर ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर इज द स्पीकर ऑफ दिस प्ले। रिचर्ड थर्ड भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्ले है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव द कोटेशन, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड। आप बताइए इसका कोटेशन ये कहाँ से लिया गया है। इज दिस द ड्रैगर, यहाँ पे होना चाहिए ड्रैगर, which I see before me, the handle towards my hand. And this is from the play Macbeth, act scene first है, act 2 scene first, and speaker is Macbeth himself. ठीक है, who is the hero of this play Macbeth. Next one we have 16 number quotation, some are born great, some achieve greatness, some have greatness trust upon them. बहुत ही फेमस कोटेशन, फिर से एक इंपॉर्टेंट और फेमस कोटेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। इसको बताइए ये किस प्ले से लिया गया है। सम आर बॉर्न ग्रेट एंड सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन। कुछ जन्म से ही महान पैदा होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ग्रेटनेस वो अचीव करते हैं अपने हार्ड वर्क से, और कुछ के ऊपर जो होती है ये ग्रेटनेस जो होती है, महानता होती है, वो थोपी जाती है उनको, एक तरीके से उनको उसमें मिलता है, विरासत में मिलता है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इसकी अगर हम बात करते हैं, दिस इज द ट्वेल्थ नाइट प्ले। बहुत ही फेमस प्ले है ट्वेल्थ नाइट ये, और एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ, स्पीकर इज मॉलविलियो। मॉलविलियो का ये कोटेशन है, ये स्पीकर है मॉलविलियो जिसने ये लाइन बोली है। और सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से मैं एक बार रिमाइंड आपको करा दूं कि ये फेमस कोटेशन है, और ये प्ले भी बहुत ही फेमस है, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, जिसका सब टाइटल है विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेज में आता है, और आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन जरूर आते हैं। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कोटेशन है यहाँ पे, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छा कोटेशन है एक तरीके से, जो आपको समझने में भी, आप भी इसको फॉलो करिए। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। लोग को मतलब सभी को आप, सभी लोगों को आप की सुनो आप, बट क्या है, बट अपना ओपिनियन जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है वो कुछ ही जगह पे करो, हर जगह पे अपने ओपिनियन को नहीं आपको बताना चाहिए। और ये हमें अपने डेली लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए कि हमें सुननी सबकी चाहिए, बट कहाँ पे वॉइस हमें बताना है, मीन्स कहाँ पे हमें किसी को सजेशन देना है, कहाँ पे हमें बोलना है, ये आपको सोच समझ के ही करना होगा। और ये कहाँ से लिया गया है, हैमलेट की स्पीच है, हैमलेट प्ले से लिया गया है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड है। स्पीकर कौन है, पोलोनियस। फिर से ये किसको बता रहा है, लेएर्टिस को बता रहा है, जो कि उसका सन होता है। ठीक है, जब ये अपनी स्टडी को, उस टाइम के जो कोटेशन है या उस टाइम का आप सीन देखोगे, जो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड है, जिसमें पोलोनियस लेएर्टिस को जब वो फॉरेन कंट्री जाता है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, तो वहां पे जब उसको जो भी चीजें मॉरल लेसन्स वो बताता रहता है कि एक आप लाइफ को स्पेंड करने के लिए एज अ स्टूडेंट किसी कंट्री में आपको कैसे रहना है, वो उसको लेसन बताता है। तो वो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस, अच्छे अच्छे फेमस लाइंस जो देखने को मिलेंगे, जो कि पोलोनियस ने बोला है। अगले क्वेश्चन कोटेशन की तरफ चलेंगे। वी हैव द नेक्स्ट कोटेशन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। अब आपको बताना है कि ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मीन्स कितना अद्भुत
वर्क है ईश्वर का, आदमी कितनी अच्छी क्रिएशन है ये। हाउ नोबल इन रीजन एंड हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी। नोबल इन रीजन मीन्स अपने जो तर्क में वो कितना महान होता है, कितना अच्छा हो सकता है, और अपनी फैकल्टीज जो उसके एक माइंडनेस है या उसकी नॉलेज है उसमें वो कितना इनफाइनाइट होता है। ये कौन है? दैट इज द मैन, दैट इज द ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज द वेरी ग्रेट पीस ऑफ वर्क ऑफ गॉड। ये लाइन है और इसको हैमलेट प्ले में बोला गया है, हैमलेट प्ले से लिया गया है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड का है। और ये किसने बोला है? हैमलेट ने ही बोला है ये स्पीच, ये लाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से आप इसको अपना इंपॉर्टेंट कोटेशन में नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 19 वी हैव गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन्स। बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको जरूर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन्स, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? द टेम्पेस्ट प्ले से लिया गया है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड है। मिरांडा की स्पीच है। मिरांडा कौन होती है? प्रॉस्पेरो की वाइफ, बेटी होती है, डॉटर, जो यहाँ पे एक आइसोलेटेड आइलैंड पे इनको भेज दिया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लाइफ स्पेंड करते हैं, प्रॉस्पेरो अपने फादर के साथ, मिरांडा अपने फादर के साथ में। और जब उसका फादर उसको अपनी स्टोरी बताता है कि मैं किस तरीके से इस एग्जाइल आइलैंड पे आ गया हूँ, तो वो बताती है अपने अंकल के लिए इसने स्पीच बोली हुई। अच्छी माताओं से बुरी संतानें भी पैदा होती हैं। यहाँ पे गुड वुम्स का मतलब क्या हुआ? मदर से हुआ, माँ से, जो जन्म देने वाली माँ होती है। और बॉर्न बैड सन्स का मतलब होता है बुरी संतानें। तो क्या अच्छी माताओं से भी, अच्छे जो माताएं होती हैं उनसे भी ऐसे बुरे बच्चे पैदा हो सकते हैं जो अपने बिहेवियर या उनके जो एक्ट्स होते हैं वो बड़े ही रॉन्ग और बैड होते हैं। नेक्स्ट नंबर कोटेशन वी हैव गोल्डन लैड्स एंड गर्ल ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। चलिए इस कोटेशन को बताइए, ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है, किस वर्क से शेक्सपियर के लिया गया है? जल्दी से बताइए, इसका इम्पोर्टेंट है। और अगर इसकी बात करते हैं तो वी हैव हियर सिम्बलाइन विच इज अ प्ले, एंड एक्ट फोर्थ है इसका। एक्ट सेकेंड में, सीन सेकेंड से ये लिया गया है, एक्ट फोर सीन सेकेंड। स्पीकर कौन है? गिल्डेरियस। गिल्डेरियस इज द स्पीकर एंड वी हैव दिस कोटेशन फ्रॉम द शेक्सपियर्स प्ले दैट इज सिम्बेलाइन। ओके, सिम्बेलाइन ये प्ले है जो कि इन्होंने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है। एक रोमांटिक कॉमेडी प्ले है शेक्सपियर का। नेक्स्ट वन वी हैव 21 हियर माय सोल स्पीक The very instant that I saw you did my heart fly to your service. ये quotation है, Hear my soul speak. The very instant that I saw you did my heart fly to your service is a quotation from the play Tempest. Act third scene first है। Speaker कौन है? Ferdinand. Ferdinand speaker है जो ये line को बोलता है। Okay. Next one we have 22 The fool doth thinks he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. Important quotation है, आप फिर से इसको नोट डाउन कर लिएगा। इस बहुत ही फेमस कोटेशन की बात करते हैं हम इसको। और एज यू लाइक इट प्ले से लिया गया है, एक्ट फर्स्ट सीन, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट का है। स्पीकर इज टचस्टन विच इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। टचस्टन की बात करें तो बहुत ही एक फेमस और कॉमिक कैरेक्टर है जो कि एज यू लाइक इट प्ले में लिया गया है, इसका कैरेक्टराइजेशन है। और द फूल थिंग्स ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये कोटेशन है, ये लाइन है जिसमें ये बात हो रही है कि जो फूल होता है, जो मूर्ख इंसान होता है, वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, या मुझसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। और जो वाइज मैन होते हैं, ये पहचान होती है उनकी, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, जिनको हर चीज की नॉलेज होती है, वो अपने आप को क्या समझते हैं? अपने आप को फूल समझते हैं कि यस आई, मुझे फूल इन सेंस कि उनको होता है कि मुझे अभी और एक्सप्लोर करना है, मुझे अभी और जानना है, मैं इतना अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं जानता हूँ, तो अपने आप को ये समझते हैं। लेकिन जो फूल होता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान समझता है। And next one we have 23 number quotation. Uneasy lies the head that wears the crown. This is the quotation and this one is taken from the play Henry IV, part second,
ये है आपका, और एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से लिया गया है। किंग हेनरी इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन from the play of Shakespeare. Next one number question for quotation, sorry, we have the 24. Misery acquaints a man with strange bedfellows. किस पोयम किस वर्क में ये लिया गया है? ये टेम्पस में लिया गया है। एक्ट सेकंड, सीन सेकंड है, स्पीकर ट्रिंक्लो है। नेक्स्ट वन वी हैव 25th. दिस इज वेरी मिडसमर मैडनेस. दिस इज वेरी मिडसमर मैडनेस इज अ कोटेशन एंड आपको बता दूं ये लिया गया है 12th नाइट से। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ है। स्पीकर कौन है? ओलिविया. ओलिविया इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन. दिस इज वेरी मिडसमर मैडनेस। 26 है जो कोटेशन आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। सम क्यूपिड किल्स विद एरोज, सम विद ट्रैप्स। ये बताइए कोटेशन। एक फेमस कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ आपके लिए। Famous and very important quotation. Some cupid kills with arrows, some with traps. We have the quotation. Much ado about nothing is the play. Act third, scene first, and speaker is Benedict. Benedict is the speaker of this line, this quotation. Number 27 quotation we have. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. चलिए इस कोटेशन को बताइए। ये कोटेशन इनके सोनेट से लिया गया है, इंपॉर्टेंट सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, और ये है 116 सोनेट। सोनेट नंबर 116 है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स admit impediments. This is the opening line of this sonnet. Next one 28 है। Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. यहाँ पे आ गया है कोटेशन। ये कोटेशन है जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर का नाम यहाँ पे आ रहा है सीजर, तो इसीलिए इस प्ले की अगर हम बात करेंगे और इसके कोटेशन की बात करेंगे तो वो जूलियस सीजर प्ले से लिया गया है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड है। कौन इसको बोला है? मार्क एंटोनी. मार्क एंटोनी इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। 29 है। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, मीन्स कुछ ना से कुछ ना निकलता है। अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए लगे पड़े हो जो कि नहीं पॉसिबल है मिलना, तो वो नहीं पॉसिबल है। मीन्स किसी चीज से कुछ ना ही आता है। जीरो करोगे तो आप जीरो से जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका क्या होगा? किंग लियर। ये कहाँ से लिया गया है? ये किंग लियर प्ले से लिया गया है, और ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया है। स्पीकर इज किंग लियर हिमसेल्फ। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ ना से कुछ ना ही आएगा। 38 नंबर कोटेशन देखेंगे। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट्स ऑल्टरेशन फाइंड्स। लव मीन्स प्यार की बात की है इस कोटेशन में, इस लाइन में शेक्सपियर ने, और उन्होंने बोला है कि लव वो नहीं है, प्यार वो नहीं होता है जो कि समय आने पे बदल जाए। जब इसका बदलाव होना हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसमें ये बदल जाए। लव वैसा नहीं होता है, सच्चा प्यार वैसा नहीं होता है। और सोनेट नंबर 16, 116 एक फेमस सोनेट है इनका। ये फेमस सोनेट है 116 नंबर सोनेट, जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड होता है। तो ये कोटेशन शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116 से है। अगला है 31। आई विल लिव इन दाई हार्ट, die in thy lap, and be buried in thy eyes. Wow, very nice, very famous and very wow line I can say. कहाँ से लिया गया है? मच अडे अबाउट नथिंग प्ले से। रोमांटिक प्ले आप समझ सकते हो। अगर इसकी बात करते हैं, कॉमिक प्ले है ये एक। जब इस लाइन को आप पढ़ते हो तो आप इसको समझ सकते हो कि ये रोमांटिक प्ले होगा शेक्सपियर का। और एक्ट फर्स्ट फिफ्थ है, सीन सेकंड है। कौन है? बेनेडिक्ट. बेनेडिक्ट इज द स्पीकर ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग प्ले of this line. I will live in thy heart, die in thy lap, and be buried in thy eyes. Now, next one we have 32. Love is a spirit all compact of fire. क्या है? लव ऐसी चीज है, ऐसी स्पिरिट है जो कि आत्मा फायर से कॉम्पैक्टेड है। मीन्स ऑल कॉम्पैक्ट ऑफ फायर, फायर का एक तत्व है। वो है लाइन जो ली गई है। ये पोयम वीनस एंड एडोनस से लिखा गया है, जो कि नैरेटिव पोयम है शेक्सपियर का। ठीक है, ये लाइन नैरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनस से लिया गया है, जो कि रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी के साथ में इस नॉवेल को, इस पोयम को हम बोलते हैं नैरेटिव पोयम्स। जो दो नैरेटिव पोयम्स लिखी हैं, Venus and Adonis and rape of the Lucrece. Next one 32. I love you more than words can wield the matter.
dearer than eyesight, space and liberty. This quotation is from the play King Lear, act first, scene first and speaker Gondril. ये बात है, यहाँ पे Gondril की स्पीच है. Gondril is the speaker, जो उनकी बेटी होती है King Lear की. और ये लाइन तब बोली गई है कि जब King Lear अपनी बेटियों को बोलता है कि मुझे बताओ कि आप में से सबसे ज्यादा प्यार मुझे कौन करता है, और अपने लव को मेरे लिए, जो मेरा एक पिता के लिए आपका प्यार है, बेटी का प्यार है, वो मुझे एक्सप्रेस करो और उसके बाद ही मैं अपने किंगडम को डिवाइड करूंगा. ये ऐसा उसने बोला था. तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के या जैसी बातें होती हैं, बहुत जो तीनों बेटियां होती हैं वो अपनी अपनी बात को बोलती हैं, अपनी अपनी चीजों को बताती हैं कि मैं किससे कैसे आपसे प्यार करती हूँ. तो ये लाइन बहुत ही फेमस है इस प्ले की. आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन व्हील द मैटर, डियरर देन आईसाइट, स्पेस एंड लिबर्टी. तो ये लाइन बोली है गॉन्ड्रिल ने. Next one we have 34 quotation number. I would not wish any companion in the world but you. फेमस लाइन, एक रोमांटिक लाइन है. मैं बात कर लूं यहाँ की, इनके प्ले की, शेक्सपियर के प्ले की, और ये लिया गया है द टेम्पेस्ट प्ले से, एक्ट थर्ड, सीन सेकेंड एंड द स्पीकर इज मिरांडा. ओके. 35 number quotation we have here on the screen. Sweet above thought I love thee. Sweet above thought I love thee is from the work Troilus and Cressida. ये है act third, scene first and this is the speaker of this line is Paris. Next one, 36. The course of true love never did run smooth. सच्चे प्यार का जो रास्ता होता है, मीन सच्चा प्यार कभी भी स्मूथली मिल जाए ये नहीं हो सकता. और ये लाइन ली गई है जो कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले से ली गई है, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में. स्पीकर जो है लिसेंडर इज द स्पीकर. नेक्स्ट वन वी हैव लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी. ये लाइन है, कोटेशन है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ही कोटेशन है, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट है. स्पीकर इज पक. स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज पक. Lord, what fools these mortal be. And another one we have 38, cry havoc, and another one we have cry havoc and let sleep the dogs of war. That is from the play Julius Caesar, act third, scene first and speaker is Mark Antony. देखिए इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने ऑलमोस्ट 50 कोटेशंस यहाँ पे शेक्सपियर का इंक्लूड करा हुआ है. तो ये सेशन आप जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसके साथ साथ लाइक कर दीजिएगा, और एंड तक जरूर वॉच आउट करिए कि इंपॉर्टेंट कोटेशन आप अपना स्क्रीनशॉट एंड साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए नोट्स में. जहां भी आपने कोटेशन से रिलेटेड या नोट्स बना रखा है शेक्सपियर से रिलेटेड, वहां जरूर इनको नोट डाउन कर लीजिएगा. अगला नंबर है 39, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स. ये है रिचर्ड थर्ड, प्ले से लिया गया है, एक्ट फिफ्थ, सीन फोर्थ. स्पीकर इज किंग रिचर्ड थर्ड. And the one we have number 41. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of it in your philosophy. क्या बात कर रहा है? There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. That is from the play Hamlet, क्योंकि यहाँ पे होरेशियो कैरेक्टर की बात हो रही है, होरेशियो से ये लाइन बोली गई है. एक्ट फर्स्ट, सीन फिफ्थ का है ये लाइन लिया गया है, और स्पीकर कौन है? हैमलेट, जो कि अपनी बात होरेशियो से कह रहा है, जो कि उसका एक फ्रेंड होता है. Another one we have, love looks not with the eyes but with the minds and therefore is when Cupid painted blind. बहुत ही फेमस लाइन. जहां भी लव रिलेटेड कोटेशंस आपने पढ़े होंगे वहां पे आपको ये लाइन जरूर मिलेगी, और बहुत ही एक इंस्पायरिंग, एक तरीके से रोमांटिक लाइन है जो कि यहाँ पे मेंशन है. और ये कहाँ से लिया गया है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट. स्पीकर इज हेलेना. देखिए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से आप समझ सकते हो, इस प्ले को जरूर पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही एक रोमांटिक प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, आपने अभी तक के जितने कोटेशंस इसमें देखे होंगे सब बहुत ही इमोशंस रिलेटेड कोटेशंस है, लव रिलेटेड कोटेशंस शेक्सपियर ने इस प्ले में लिखे हुए हैं. और ये लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, ये कोटेशन है. स्पीकर कौन है? हेलेना है, और मिडसमर नाइट्स प्ले से लिया गया है. अगला नंबर है 43 कोटेशन का, लव इज बट अ वॉकिंग शैडो. फेमस कोटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशन, एक्ट फिफ्थ, सीन फिफ्थ, लास्ट, ये यहाँ पे लास्ट एक्ट का कोटेशन है मैकबेथ प्ले से. Another one we have, we were the ideas of March.
We aware the ideas of March is from the play Julius Caesar. Act first, scene second. Speaker is soothsayer. नेक्स्ट वन वी हैव इफ योर म्यूजिक बियर द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. बहुत फेमस कोटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे फिर से मैं कर दे रही हूँ आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए. इसको और इसको जरूर ध्यान दीजिएगा. और ये लिया गया है कहाँ से? ट्वेल्थ नाइट प्ले से. एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट. ड्यूक ओरिजिनो इज द कैरेक्टर, इज द स्पीकर ऑफ दिस प्ले, दिस कोटेशन. और ये क्या है? ओपनिंग लाइन है इस प्ले की, ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको. बी इफ बी म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट इज इन नेम अ रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट. ये बहुत फेमस कोटेशन है और कहाँ से लिया गया है? आपको इसको ध्यान देना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए. रोमियो एंड जूलियट प्ले से लिया गया. एक्ट सेकंड, सीन सेकंड से है. स्पीकर कौन है? जूलियट है. जूलियट किसको बोलती है? ये रोमियो को बोलती है. जब वो बताता है कि मैं कहाँ से हूँ या क्या नेम है, तो वो क्या कहती है कि क्या नाम में क्या रखा हुआ है. अगर आप एक रोज को, एक गुलाब के फूल को जिसमें कि कांटे लगे होते हैं, उसको किसी और नाम से भी बुलाओगे, किसी और फ्लावर के नेम से या कुछ भी रैंडम आप नाम ले लोगे उस रोज के फूल का, गुलाब के फूल का, तो वो उसी तरीके से स्मेल करेगा या उसकी महक वही होगी जो एक गुलाब के फूल की होती है. नाम बदलने से उसकी महक नहीं बदल जाएगी या अपना वो जो एक कैरेक्टर है, एक तरीके का जो उसका फीचर है, वो नहीं उसको छोड़ेगा. और इसी वजह से वो उसको बोलती है कि नाम में क्या रखा है. हम कभी कभी अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, कन्वर्सेशन में ये बोल देते हैं ऐसी लाइन, व्हाट इज इन नेम, अगर कोई हमसे पूछता है जस्ट फॉर फन, एक ह्यूमरस वे में. तो ये रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है. एक्ट सेकंड, सीन सेकंड जरूर याद करिएगा. और साथ ही साथ ये स्पीकर कौन है? जूलियट, जो कि हीरोइन होती है इस प्ले की. अगला है नंबर 47. द बेटर पार्ट ऑफ द वेल्योर इज डिस्क्रिशन. चलिए इसका बताइए. द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिशन इज अ हेनरी फोर्थ प्ले. पार्ट 1 है ये हेनरी फोर्थ का. एक्ट फिफ्थ, सीन फोर्थ है. स्पीकर कौन है? फाल्स्टफ. फाल्स्टफ इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन. नेक्स्ट वन 48. टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू. अपने लिए, खुद के लिए आप ट्रू रहो, खुद के लिए सच्चे रहो, दुनिया के लिए सच्चा नहीं होना है आपको. ये देखिए लाइंस, बहुत ही मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग लाइंस. आपने अभी तक के जो भी कोटेशंस पढ़े होंगे अभी इस क्लास में, इसमें से ऐसे इतने कोटेशंस हैं, इतने फेमस कोटेशंस हैं, एक इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग कोटेशंस जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है उस टाइम पे, जो कि टाइम था आज से 400-500 साल पहले का टाइम था. और ये समझ लीजिए कि ये कोटेशंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है. हम अपनी लाइफ में एक मोटिवेटिंग लाइफ को जीने के लिए, उसको स्पेंड करने के लिए ये कोटेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज ए स्टूडेंट आप सभी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद के लिए आप सच्चे बनो, किसी और के लिए सच्चा नहीं बनना है आपको. और ये कहाँ से लिया गया है? हैमलेट प्ले से लिया गया. एक्ट फर्स्ट, सीन थर्ड है. स्पीकर कौन है? पोलोनियस है. पोलोनियस फिर से यहाँ पे स्पीकर होता है. पोलोनियस ने इस प्ले में बहुत फेमस कोटेशंस बोले हुए हैं. पोलोनियस के कोटेशंस को जरूर आप पढ़िएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा. अगला है हमारा 49. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज क्या होती है? सोना नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या है? यही बात बोली गई है कि ऐसे बहकावे में या इल्यूजन्स में या एक तरीके से फैसिनेशन में मत पड़ो, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. ये लाइन कहाँ से ली गई है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है प्ले से. एक्ट सेकंड, सीन 7 का है ये में लाइन मेंशन है. स्पीकर कौन है? पोर्शिया स्पीकर है, जो कि डिस्गाइज करती है एज अ लॉयर. और ये पोर्शिया का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, एक तरीके से बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है आप कह लो शेक्सपियर का, एज अ लीडिंग लेडी ऑफ दिस प्ले. नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द 50 quotation of this part first of the quotations related to Shakespeare. We are such stuff as dreamed are made on, and our little life is rounded with a sleep. किसका है? ये टेम्पेस्ट प्ले से लिया गया है. और एक्ट फोर्थ, सीन फर्स्ट का ये है, लिया गया है, इस लाइन में मेंशन है. एक्ट फोर्थ, सीन फर्स्ट में ये लाइन मेंशन है. कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो बोलता है इस स्पीच को. तो ठीक है, तो वी आर स्टफ, यहाँ पे हमने ये और इसके साथ ही साथ आपको ये लाइन 49 कोटेशन, 48 कोटेशन
एंड 47 कोटेशन। तो इस पेज में ही आपको जो यहाँ पे मेंशन है, इसमें ही आपको कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 कोटेशंस आउट ऑफ 8 7 कोटेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हम फ्रेंड्स अभी तक की जो हमने कोटेशंस डिस्कस करे विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्लेस से रिलेटेड, उनके इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड, चलिए उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने आगे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको इंक्लूड कर रखा है आगे की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में अभी तक के पूछे गए हैं। आपका एक तरीके से टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा और आप इन एमसीक्यूज के क्वेश्चन का आंसर करिए। वेरी फर्स्ट वी हैव हियर द क्वेश्चंस 1 2 एंड 3 1 2 3 क्वेश्चंस स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए, इसका आंसर करिए मुझे। Who speaks the epilogue in As You Like It? As You Like It प्ले में एपिलॉग जो है वो किसने बोला है, आपको इसका आंसर देना है। एंड वी हैव द ऑप्शन रोजालिंड, ऑप्शन बी सेलिया, ऑप्शन सी ओरलैंडो, ऑप्शन सी डी है हमारा जैक्स। किसने बोला है एज यू लाइक इट प्ले में एपिलॉग को? इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी बात करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन ए, रोजलिंड इज द करेक्ट आंसर। रोजलिंड ने बोला है एपिलॉग जो है एज यू लाइक इट का। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि एपिलॉग है। शी विल नॉट बेग फॉर द ऑडियंस अप्रूवल फॉर शी इज नॉट ड्रेस लाइक अ बैगर। ठीक है, ये हमारा एपिलॉग है जो कि इसमें दिया गया है एज यू लाइक इट प्ले में। एक्ट 5 सीन 4 का ये में मेंशन है, एक्ट मेंशन कर दे रही हूँ, एक्ट 5 सीन। ठीक है, ये एपिलॉग है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हेन टू दी सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, हु रोट दिस लाइन? किसने इस लाइन को लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका भी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये लाइन जो है हम शेक्सपियर के कोटेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए का। विलियम शेक्सपियर ने कब बोला है? सोनेट 30 में। ठीक है, सोनेट 30 नंबर में ये लाइन, ये कोटेशन विलियम शेक्सपियर ने बोला हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, इट इज बेटर प्लेइंग विद अ लायंस हेल्प than with an old one dying, where do these line appear? कहाँ से ये लाइन लिया गया है, आपको इसका आंसर करना है। ये लिया गया है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से, या ऑप्शन बी है 12th नाइट से, ऑप्शन सी है टेम्पेस्ट, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसका आंसर करिए आप सभी। और इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, स्क्रीन पे है आप सभी के लिए। इट इज बेटर प्लेइंग विद द लायंस वेल्थ देन with an old one dying. Where does these line appear? These line appears in the play Antony and Cleopatra. ठीक है, और ये कोटेशन जो लाइन लिया गया है ये किसकी लाइन है? ये एंटोनी की ही लाइन है, एंटोनी ने इसको बोला हुआ है। तो इसमें एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से लिया गया है। 4th, 5th एंड 6 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीड्स। This line is from Rape of the Lucrece, option B Antony Cleopatra, option C Tempest, option D none of the above. क्या लाइन है? All orators are dumb when beauty plead. ये लाइन जो ली गई है ये कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। And this is the line from the work of रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नंबर 5th है, द यंग राइज व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। दिस लाइन इज फ्रॉम द किंग लियर, हु इज द स्पीकर? इस लाइन का स्पीकर कौन है इस कोटेशन का, जो कि लिया गया है, जो कि लाइन जो है वो मैं बता दे रही हूँ। द यंगर राइज When the old doth fall, ये लाइन है किंग लियर प्ले से लिया गया है, बट ये एडगर की लाइन है, एडमंड की लाइन है, किंग लियर की लाइन है कि नन ऑफ दीज की लाइन है? किसने बोला है इस लाइन को? और इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एडमंड ने ये लाइन बोली है तो ऑप्शन बी पे आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एडमंड की जो ये लाइन है ये किंग लियर प्ले से लिया गया है, एक्ट सी थर्ड है और सीन थर्ड। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन भी ये बन सकता है, तो ये यहाँ पे एक्ट थर्ड सीन थर्ड की ये लाइन है। नेक्स्ट है आई एम मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है 6 नंबर क्वेश्चन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर, हु इज द स्पीकर? आई एम मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, ये आपको आंसर देना है। आई एम अ मैन मोर सिंड, तो ये लाइन जो है ये किसकी है? ये एडगर की लाइन है या एडगर स्पीकर है, इसमें एडमंड स्पीकर है, किंग लियर है या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो स्पीकर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किंग लियर इज द स्पीकर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे हम करेक्ट चेक करेंगे। आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, जो कि मैंने पाप किया है उससे कहीं ज्यादा मैं उस पाप को झेल रहा हूँ, जितना मैंने किया है उससे कहीं ज्यादा मुझे उसकी सजा मिल रही है। तो ये एक्ट थर्ड में और सीन सेकंड का ये लाइन है। ठीक है, ये इसका अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, एक्ट थर्ड सीन सेकंड में आई एम मोर सिन, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9 स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर करिए। तो जब जो 7 नंबर क्वेश्चन है, सीज द वुमेन therefore may be wood, sees the women therefore may be one. These lines do appear in the work Antony Cleopatra, Tempest, Titus Andronicus या none of these? किस वर्क में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप उसको आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टाइटस एंड्रोनिकस इज द प्ले जहां से ये लाइन ली गई है। और ये जो लाइन है ये फेमस जो लाइन है इसकी बात करते हैं तो ये एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में मेंशन है। ठीक है, इसका मेंशन मैं एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट का बता रही हूँ। टाइटस एंड्रोनिकस प्ले है, लाइन है शी इज अ वुमेन देयरफॉर शी मे बी वुड, शी इज अ वुमेन देयरफॉर शी मे बी वन। तो ये लाइन रही इस कोटेशन का जो है वो मेंशन है टाइटस एंड्रोनिकस प्ले से। ओके, अगला है नंबर 8 क्वेश्चन। ऑल द वर्ड स्टेज हु अटर्स इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट प्ले में ये लाइन किसने बोला है? ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, जैक्स की लाइन है, टचस्टन की लाइन है, एमियंस की लाइन है या फेस्ट? हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? and that is the correct answer. We have the jacks, option A. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो ऑप्शन ए है। और किस एक्ट में ये बोला गया है इसकी मैं बात करूं, एक्ट सेकेंड सीन 7 में, एक्ट सेकेंड में ये लाइन जो है ये मेंशन्ड है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मेंशन्ड इन एक्ट सेकेंड and scene 7. Number 9 we have here, who sings the song under the greenwood tree and blow blow thou winter wind? As you like it play से ये जो song है under the greenwood tree and blow blow thou winter wind, ये किसने गाया हुआ है ये song as you like it play में? एमियंस, टचस्टन, जैक्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, एमियंस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, 11 एंड 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के लिए रहा। चलिए सबसे पहले हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मेन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हेंस इवन एज दियर कमिंग हिदर, राइपनेस इज ऑल। दिस इज द करेक्ट कोटेशन फ्रॉम द किंग लियर प्ले से ये कोटेशन लिया गया है। इसका आपको बताना है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। ऑप्शन ए इज एडगर, ऑप्शन बी एडमंड, किंग लियर एंड नन ऑफ दीज। हु इज द स्पीकर ओरेटर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्पीकर या ओरेटर कौन है जो इस लाइन को एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है? राइटनेस इज ऑल। कभी कभी ये ही सिर्फ आपके एग्जाम में पूछ सकता है, राइटनेस इज ऑल
कभी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये किस प्ले में मेंशन्ड है, तो वो है किंग लियर प्ले में। अब यहाँ पे स्पीकर की बात अगर वो कर रहा है तो स्पीकर का आंसर जो इसका होगा वो हमारा ऑप्शन ए है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एडगर। एडगर इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि किस एक्ट से ये लिया गया है, इसकी बात कर लेती हूँ मैं आप सभी से। तो ये हमारा है एक्ट 5th सीन 2nd। ओके, एक्ट 5th सीन 2nd में मेंशन्ड है ये कोटेशन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा नंबर 11। द स्पीच लेट रोम अ टिबर मेल्ट इन टिबर मेल्ट इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। आपको बताना है कि इस लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है, इस लाइन का मेंशन जो है वो किस एक्ट किस प्ले सीन में मिलता है, क्योंकि ये एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से लिया गया है। एंटोनी की ये स्पीच है लेट रोम इन टिबर मेल, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मिलता है हमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक्ट 1st सीन 1st में, तो ऑप्शन बी पे आप इसको टिक कर लीजिए। एक्ट 1st सीन 1st में इस लाइन को एंटोनी ने बोला है and this is from the play Antony and Cleopatra. Number 12 we have sweet are the uses of adversity. Where does this line appear? कहाँ पे इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? Sweet are the uses of adversity. नंबर 12 का आंसर करिए। As you like it play में मिलता है, या आप ऑप्शन बी है 12th नाइट में, ऑप्शन सी है Tempest, या ऑप्शन डी none of these. Which one is the correct answer? Sweet are the uses of adversity appears in the play of शेक्सपियर दैट इज एज यू लाइक इट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है नंबर 12 का। ये जो लाइन है ये एज यू लाइक इट प्ले से मिलती है। और इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इस लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें जो मिलता है वो हमको एक्ट 2nd में मिलता है और सीन 1st है। एक्ट 2nd सीन 1st में स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस इज फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट। एंड ये इसी कोटेशन है इस प्ले का जो कि यहाँ पे बोला गया है, इस लाइन को लिया गया है। ये फेमस फ्रेज है और ये जो फ्रेज है ये ड्यूक सीनियर का फ्रेज है, ठीक है। अगला है नंबर 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए। ओ गॉड how very stale and unprofitable seems to me all the uses of this word. Who utters these words? किसने इस लाइन को बोला है? ऑप्शन ए ओफिलिया, ऑप्शन बी डेस्डेमोना, ऑप्शन सी मैकबेथ एंड ऑप्शन डी हैमलेट। किस प्लेस में लिया गया है और किसने इस लाइन को बोला है? ये क्वेश्चन तो पहले रहा कि किसने इस लाइन को बोला है, हु इज द स्पीकर, बट आपको इसमें ये भी बताना है किस प्लेस से ये लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द स्पीकर, मीन्स हैमलेट इज द स्पीकर, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द हैमलेट। और ये किससे लिया गया है? फ्रॉम द प्ले ऑफ हैमलेट। फ्रॉम द प्ले हैमलेट से लिया गया है जो कि शेक्सपियर का प्ले है। और इसका जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये कहाँ पे मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये है हमारा एक्ट 1st सीन 2nd, ठीक है। एक्ट 1st सीन 2nd से ये लाइन ली गई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन, द स्पीच एज कैन नॉट विदर हर, बहुत ही फेमस स्पीच है। अगर इसकी बात करते हैं, फेमस लाइन की बात कर लेती हूँ मैं, मेंशन कर दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आप इसका आंसर बताइए। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल, हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ एनो बार्बस फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से ये प्ले है। आपको बताना है कि ये स्पीच जो है ये किस एक्ट और किस सीन में मेंशन है और उसका आंसर मुझे दीजिए। आप आंसर है, ऑप्शंस है मैं बता दे रही हूँ। एक्ट 1st सीन 1st का है सीन, एक्ट 4th सीन 4th, एक्ट 5th सीन 5th या एक्ट 2nd सीन 2nd। Which one is the correct answer? From which act this line is taken? And answer we have the that is option D, ठीक है। ऑप्शन डी से ये लाइन ली गई है, मीन एक्ट 2nd सीन 2nd से ये लाइन ली गई है। और ये जो लाइन है ये इसका फ्रेंड रहता है, मार्क एंटोनी का फ्रेंड रहता है, तो वो उसने इसको बोला होता है, फ्रेंड ऑफ मार्क एंटोनी। वो ब्यूटीफाई करते हुए, इसकी ब्यूटी को ब्यूटीफाई करते हुए, ब्यूटी को एक तरीके से एक्सप्रेस करते हुए जो क्लियोपैट्रा होती है उसके बारे में बोलता है। तो यहाँ पे एंटोनी का ये फ्रेंड होता है जो बताता है कि एज कैन नॉट विदर हर
nor customs tale. Her infinite variety is Enobarbus from this is from the play Antony and Cleopatra. Number 15, beauty provoked thief sooner than gold. आपको इसका आंसर देना है कि ये लाइन कहाँ पे मेंशन है, किस प्ले से ली गई है. ऑप्शन है एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ऑप्शन सी है द टेम्पेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, एज यू लाइक इट प्ले से बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस जो कोटेशंस है ये लिया गया है. इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं मेंशन कर दे रही हूँ इसको. और इसकी बात करते हैं तो ये हमारा है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड. और ये किसकी स्पीच है, स्पीकर कौन है इसका, रोजालिंड. ठीक है, रोजालिंड इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन. नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन है जो कि कोटेशन है यहाँ पे. द आर्ट of our necessities is strange that can make wild things precious. These are from the King Lear and the speaker is Edgar Edmund King Lear या none of these. और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. King Lear is the speaker of this line and ये King Lear प्ले से लिया गया है. नंबर 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The stroke of death is as lower pinch which hurts and is desired. Who utters this line? किसने इस लाइन को बोला है? एंड इसमें है क्लियोपैट्रा और ऑप्शन बी है पोर्शिया, ऑप्शन सी है बेट्रिक, ऑप्शन सी है डी है मिरांडा. Who is the speaker of this line? The stroke of death is as a lover's pinch which hurts and is desired. तो इसको जो बोला है ये बोला है क्लियोपैट्रा ने. ऑप्शन है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो कि एक हमारा रोमन प्ले है शेक्सपियर का, उसमें इस लाइन को क्लियोपैट्रा ने बोला हुआ है. और ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, किस एक्ट और किस सीन से ली गई है, इसको भी मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ. सीन सेकेंड. ओके, ये लाइन एक्ट 5 सीन सेकेंड से ली गई है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नंबर 18, आई एम श्योर केयर एन एनिमी टू लाइफ. दिस लाइन इज फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली गई है? ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी एंटोनी क्लियोपैट्रा, द टेम्पेस्ट एंड नन ऑफ द अबव. आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ. और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए. दिस इज फ्रॉम द प्ले ट्वेल्थ नाइट ऑफ शेक्सपियर. और इस कोटेशन को किस एक्ट में और सीन में मेंशन किया है वो मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ. थर्ड. ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में इस लाइन का मेंशन मिलता है जो कि ट्वेल्थ नाइट प्ले में मिलता है. ठीक है. नंबर 19 वी हैव ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. द लाइन इज फ्रॉम द प्ले. किस प्ले में इस लाइन का मेंशन है? हैमलेट, एंटोनी क्लियोपैट्रा, टेम्पेस्ट या नन ऑफ दीज. एंड द आंसर वी हैव इज ऑप्शन ए. दिस इज द फ्रॉम द प्ले हैमलेट. और किसकी लाइन है ये लाइन है पोलोनियस की. पोलोनियस जो है स्पीकर है इसका. 2 से ये लाइन ली गई है. ठीक है, एक्ट 2 सीन 2 से ये लाइन है जो कि पोलोनियस ने बोला है अपने बेटे लेयर्टीज के लिए. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. और ये है हैमलेट प्ले से ये लिया गया है. ठीक है. नंबर 20 वी हैव लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीड स्लीप इफ इट बी thus to dream still let me sleep. Who speaks these lines and where? कहाँ पे इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है और किस प्ले में मिलता है? आपको इसका आंसर देना है. ऑप्शन ए है सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन डी सी है मिरांडा इन टेम्पेस्ट या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. 20 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए. और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए. सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट में ये स्पीच बोलता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट. ओके, मेंशनड है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए. अगला है नंबर 21, द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिप्शन. द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिप्शन इज फ्रॉम द प्ले. किस प्ले से लिया गया है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड नन ऑफ दीज. The answer we have here option C. Option C is the correct answer. क्रॉनिकल प्ले जो हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर का, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से इस लाइन को मेंशन किया गया है. द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज
डिस्क्रिशन। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है और इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये प्ले है, अगर इस प्ले की बात करते हैं तो ये एक इनका हिस्टोरिकल क्रॉनिकल प्ले है। और ये मत सोचिएगा कि ये क्रॉनिकल प्ले से कोटेशंस नहीं लिए जा सकते या नहीं पूछा जा सकता है। क्रॉनिकल प्लेस के कुछ कोटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर ध्यान दीजिएगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 22। इन वन शुड बी if one should be prey, how much the better to fall before the lion than the wolf? Where do these line appears? इस लाइन का डिस्क्रिप्शन किस प्ले में मिलता है? Twelfth Night, Antony Cleopatra, The Tempest या none of these? And the answer we have option A. Option A is the Twelfth Night is the answer. क्या है quotation? If one should fall, one should be prey means एक जो होता है, जो आपका शिकारी, मीन्स मैं शिकारी का शिकार हूँ, ये शिकार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि तो लायन की जगह पे जो है हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन दैन द वुल्फ। तो ये लाइन जो है ये 12th नाइट की ली गई है और 12th नाइट में एक्ट 3 सीन फर्स्ट में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। और ये लाइन जो बोला है, ये बोला है, ठीक है, ओलिविया इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। अगला नंबर है नंबर 23। फॉर द अप्रैल ऑफन प्रोक्लेम द मैन इज फ्रॉम द प्ले। फॉर द अप्रैल ऑफन प्रोक्लेम द मैन इज फ्रॉम द प्ले हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या नन ऑफ दिस? किससे ये लिया गया है? इसका आंसर आप करिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मीन्स आपका जो अटायर होता है या आपने जो पहन रखा होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपको डिनोट करता है कि आप किस तरीके से इंसान हो, किस तरीके से इंसान हो। आपके पहनावे के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई ये जो लाइन है बहुत ही एक तरीके से फेमस लाइन है, पोलोनियस की लाइन है। स्पीकर कौन है? पोलोनियस है। स्पीकर इज पोलोनियस। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ये लिया गया है, ठीक है। एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में इस लाइन का मेंशन मिलता है। अप्रैल ऑफन प्रोक्लेम्स द मैन। नेक्स्ट नंबर 24। द स्पीच फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। इस लाइन का डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटोनी की लाइन है, जूलियस सीजर प्ले से लिया गया है। आपको बताना है किस एक्ट किस सीन से ये मेंशन है। स्पीच कौन सी है? बहुत ही फेमस स्पीच है, इंपॉर्टेंट स्पीच है और ये भी 23rd नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन जिन क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेकर के इंपॉर्टेंट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। एंटोनी ने ये स्पीच बोली है जूलियस सीजर प्ले में और ये लिया गया है किस एक्ट से? एक्ट नंबर 3 और सीन 2 था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। 25 है अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। दिस इज फ्रॉम द प्ले। किस प्ले से ये लाइन का मेंशन मिलता है? हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, एंटोनी क्लियोपेट्रा, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट। इसका आंसर जो है वो बताइए जल्दी से। नंबर 25 क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। एक्ट इसका मेंशन कर दे रही हूँ। ये जो अगला नंबर है नंबर 26। व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कम सीन, द हेवंस देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। तो दीज लाइन्स अपीयर इन किस लाइन में, किस प्ले में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? व्हेन बेगर्स डाई, ये बहुत ही फेमस लाइन है। मीन्स जब कोई गरीब मरता है तो कोई उसको देखने भी नहीं आता है, लेकिन जब कोई प्रिंसेस या कोई राजकुमार या कोई एक क्राउन्ड पर्सन जब मरता है तो उसके क्या, उससे जो होता है हेवन भी उसके लिए रोता है उस वहां पे। तो यहाँ पे ब्लेज फोर्थ, यहाँ पे ये ऑप्शन है कि बहुत दुखी होता है। तो ये जो लाइन है ये लिया गया है ऑप्शन ए जूलियस सीजर से। तो जूलियस सीजर प्ले से जूलियस सीजर की जब यहाँ पर मर्डर होता है तो उसी टाइम पे ये लाइन बोली गई है और उसी में मेंशन है, उसी को ध्यान में रखते हुए है। तो यहाँ पे जो लाइन है ये जो इनकी बीवी होती है कैलिफोर्निया, उनकी लाइन है,
ठीक है। और ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, किस एक्ट से लिया गया है, ये है हमारा एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। अगला नंबर है 27, द स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द स्पीच ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड फ्रॉम द प्ले हैमलेट एंड इट अपीयर्स इन, किस एक्ट में किस सीन में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, इस लाइन को मेंशन किया है हैमलेट ने, प्रिंस हैमलेट ने, तो वो किया है ऑप्शन बी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में इस लाइन को मेंशन किया है, इस लाइन को कि ये एक सॉलिलकी है शेक्सपियर की जो कि बोला है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। नंबर 28, 29, 20 एंड 30 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी एक्सपीरियंस के लिए। 28 का आंसर करिए। द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्ड आर मेड ऑफ इज ऑफ द प्रॉस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपीयर्स इन, किस एक्ट किस सीन में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये जो स्पीच है ये है प्रॉस्पेरो की स्पीच है, टेम्पेस्ट प्ले से लिया गया है। इसका जो आंसर है वो एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट है, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 28। 29 है एट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव दैट so much blood in him who uttered this line, इस लाइन को किसने बोला है, लेडी मैकबेथ ने बोला है, मैकडफ ने बोला है, रॉस ने, या नन ऑफ दीज, हु सेड दिस लाइन। और ये जो लाइन है ये कहाँ से है, मैकबेथ प्ले से ली गई है। तो ये लाइन जो बोली है ये बोली है ऑप्शन ए लेडी मैकबेथ ने, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जब वो मर्डर कर देते हैं, जो किंग डंकन होते हैं उनकी जब मर्डर करता है जब वो, तो इस लाइन को उसी टाइम पे जो लेडी मैकबेथ होती हैं उसने बोला हुआ है। तो यहाँ पे, और ये है एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट का। नंबर 30 वी हैव इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज द स्पीच ऑफ ड्यूक ओरिजन फ्रॉम द प्ले ट्वेल्थ नाइट, और आपको इसका आंसर देना है कि किस एक्ट किस सीन में इस लाइन को बोला है ड्यूक ओरिजिनो ने, तो वो है हमारा ऑप्शन सी एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में इस लाइन को ड्यूक ओरिजिनो की। नेक्स्ट नंबर 31 के बाद 31, 32, 33 स्क्रीन पे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। द नाइट इज सो लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे इज अटर बाय, किसने लाइन बोला है द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, मैल्कॉम, मैकडफ, रॉस या नन ऑफ दीज, किसकी स्पीच है ये स्पीच है ऑप्शन ए मैल्कॉम की, मैल्कॉम ने इसको बोला है। और कहां से बोला है ये मैकबेथ प्ले से बोला गया है। मैल्कॉम इज द स्पीकर एंड इस लाइन को बोला है एक्ट फोर्थ में, ठीक है, सीन थर्ड, एक्ट 4 एंड सीन थर्ड में ये लाइन मेंशन्ड है फ्रॉम द प्ले मैकबेथ, मैल्कॉम की ये स्पीच है। नंबर 32 जो है स्पीच या वो कोटेशन की बात करते हैं। इट मीन्स लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ, ये मैकबेथ की स्पीच है, मैकबेथ प्ले से लिया गया है। और किस में इसका मेंशन मिलता है, किस एक्ट किस सीन में, तो वो है हमारा ऑप्शन डी एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन में स्पीकर का भी नेम मेंशन है और प्ले का भी नेम मेंशन है, और ये क्वेश्चन है कि किस एक्ट और किस सीन में ये बोला गया है। तो ये एक्ट फिफ्थ और सीन फिफ्थ में बोला गया है, मैकबेथ ने इसको बोला है। तो जरूर इसको नोट डाउन करते चलिए, और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो सेक्शन में वीडियो के एंड में जाकर के जरूर वीडियोज वॉच आउट कर लीजिएगा, जो आपको एंड स्क्रीन पे वीडियोज के लिंक मिलेंगे। नंबर 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन is of Portia. Is of Portia means Portia is the speaker of this line, and this is from the play Merchant of Venice. It appears in act और सीन बताना है किस एक्ट और किस सीन में इस लाइन को मेंशन किया है पोर्शिया ने, एंड दैट इज ऑप्शन ए एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में इस लाइन को बोला है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 34 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा वो है फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, who says this line? Fit to govern, no, not to live.
ऑप्शन ए मैकडफ इन मैकबेथ, ऑप्शन बी लेडी मैकडफ इन मैकबेथ, ऑप्शन सी एंटोनी इन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का है नंबर 34 का, दैट इज ऑप्शन ए, मैकडफ की स्पीच है, मैकबेथ प्ले से लिया गया है और ये जो है ये मेंशन है एक्ट 4 सीन 3 में, ठीक है। एक्ट 4 सीन 3 में इस लाइन को मेंशन किया है शेक्सपियर ने और स्पीकर कौन है इसका, वो है हमारा मैकडफ जो कि मैकबेथ प्ले से इस स्पीच को बोला हुआ है। नंबर 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, हु सेज दिस लाइन, इस लाइन को किसने बोला है, मैलकॉम, मैकडफ, रॉस या नन ऑफ दीज। मैकबेथ is ripe for shaking. This is the speaker of the line is option A. Malcolm is the answer. जो स्पीकर है इस क्वेश्चन का। और ये जो है इस लाइन की अगर बात करते हैं तो ये लाइन कहाँ पे, किस प्ले में, किस एक्ट और किस सीन में मेंशन है, तो ये आपका है एक्ट 4, वही है सीन 3, ओके। एक्ट 4 सीन 3 में इस लाइन को मेंशन किया हुआ है जो कि मैलकॉम ने मेंशन किया हुआ है। और ये पूरी स्पीच जो थी यहाँ पे जो कंटिन्यू आपने ऊपर 34 में भी देखा है, तो ये मैकडफ मैलकॉम के बीच की स्पीच होती है जो इस पे इस लाइन को उनकी मैकबेथ के लिए मैलकॉम ने बोला हुआ है। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। नंबर 36 क्वेश्चन है, फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, who utters this in Romeo and Juliet? Paris, Romeo, जूलियट या none of these। इस लाइन को रोमियो एंड जूलियट प्ले में किसने बोला है, फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन हाउस ऑफ टीयर्स, दैट इज सेड बाय ऑप्शन ए पेरिस, ओके। पेरिस जो स्पीकर है, इसमें जो कैरेक्टर है वो स्पीकर है इसका। और इसमें आपको बताना है कि ये एक्ट, और इसका मैं मेंशन कर दे रही हूँ, एक्ट 4 सीन 1 में इसको मेंशन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 37 और 38, 39 स्क्रीन पे रहा, जल्दी से इसका आंसर करिए। 37 नंबर डाल के करिएगा क्वेश्चन नंबर, और जो 37 नंबर है कोटेशन उसको मैं बता दे रही हूँ। कोटेशन जो मेंशन कर रही हूँ वो है, Here is the smell of the blood, still all the perfumes of Arabian will not sweeten this little hand। ये कोटेशन जो है आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है या किसने इसको बोला हुआ है। पहले तो क्वेश्चन ये है कि किसने इस स्पीच को बोला है, और जो ये स्पीच है ये एक हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो आता है ये हाइपरबोली, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है ये फिगर ऑफ स्पीच। और स्पीकर जो है इसका वो है हमारा ऑप्शन सी, लेडी मैकबेथ है जो कि वाइफ होती हैं मैकबेथ की, और उन्होंने ये लाइन बोली है, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। दिस इज फ्रॉम द सीन एंड एक्ट की बात कर लेती हूँ, जब ये किंग डंकन का ब्लड होता है उसके लिए ये बोलती हैं। एक्ट 5 सीन 1, ओके। नेक्स्ट नंबर 38, Oh, what a goodly outside falsehood hath। ये जो कोटेशन है ये किसने बोला है, Oh, what a goodly outside falsehood hath, Antonio in Merchant of Venice, Antonio in Twelfth Night, Antony in Antony and Cleopatra, and none of these। And who is the speaker of this line? That is option A, okay। Option A, Act 1, sorry, Antonio in Merchant of Venice में इस लाइन को बोला है, Oh, what a goodly outside falsehood hath। This is the answer of this question। Next number question है 39, that is, all that glitters is not gold। Where does this line appear? Tempest, Hamlet, Taming of the Shrew या Merchant of Venice। तो आंसर इसका है वो है हमारा ऑप्शन डी, The Merchant of Venice is the play। All that glitters is not a gold, this is the line जो यहाँ पे बोला गया है, इस स्पीच में, इस प्ले में बोला गया है।
और ये इसके स्पीकर की बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने बता दिया। मोरक्को की स्पीच है, प्रिंस ऑफ मोरक्को। एक्ट सेकेंड सीन 7, ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन 7 से ये लाइन ली गई है। नंबर 40 वी हैव हियर, 40, 41, 42 जो कोटेशन है इसका आंसर करिए एमसीक्यूज के फॉर्म में। I will kiss thy lips, happily some poisons at doth hang on them, to make me die with a restorative. Who utters in Romeo and Juliet? इस लाइन को किसने रोमियो एंड जूलियट में बोला है? जूलियट, पेरिस, रोमियो या नन ऑफ दीज? तो आंसर इसका है ऑप्शन ए। ये जो स्पीच है ये जूलियट की स्पीच है जो बिलीवेड होती है रोमियो की, और ये एक्ट 5 और सीन 3 में इसको मेंशन किया गया है, इसको स्पीच को, जो कि जूलियट ने बोला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 41, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ माई मोर वो than this of Julius and her Romeo, who utters and where? इस लाइन को किसने और कहाँ पे बोला हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट, जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, पेरिस इन रोमियो एंड जूलियट या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट में इस लाइन को बोला है रोमियो एंड जूलियट के लिए। तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा। नंबर 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट, दे शाल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस मैन। Where does this line appear? Antony and Cleopatra, Hamlet, Twelfth Night या आपका है none of these? किस में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, किस प्ले में? और वो है हमारा ऑप्शन ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में इस लाइन को बोला गया है, एक्ट सेकेंड सीन 1 में, ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन 1 में इस लाइन को मेंशन किया गया है। With devotions, wishes and pious action, do we do sugar over the devil himself? Do we this line appears? Where does this line appear? This line appears in the play Hamlet, Macbeth, Tempest या none of these? तो आंसर इसका है Hamlet। Hamlet प्ले में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, The bard she sat is like a burnished stone burnt on the water. These are the lines are uttered by Enobarbus. Who is this she here? Cleopatra, Octavia, Rosalind या मिरांडा? किसके लिए इस लाइन को एनोबार्बस ने बोला हुआ है? और आपको इसका आंसर देना है, दैट इज क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा और ये प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ठीक है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से ये लिया गया है। जो एनोबार्बस ने बोला है किस लेडी के लिए, वो है यहाँ पे क्लियोपैट्रा। तो 44 का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। 45 है, वर्च्यू इटसेल्फ टर्न वाइज बीइंग मिस अप्लाइड एंड वाइज समटाइम्स बाय एक्शन डिग्निफाइड। वेयर डू दे अपीयर? इस लाइन का कहाँ पे मेंशन मिलता है? रोमियो एंड जूलियट प्ले में, हैमलेट, मैकबेथ या नन ऑफ दीज में? विच वन इज द करेक्ट आंसर? एंड द आंसर इज रोमियो एंड जूलियट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 45। 46 we have, Celerity is never more admired than the negligent. Who uttered this line? Octavia, Brutus, Portia, Cleopatra. तो इसका जो आंसर है वो क्लियोपैट्रा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले से लिया गया है, एक इंपॉर्टेंट स्पीच है। तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो कि ये जो मोस्टली जो स्पीचेस हैं या हम कोटेशंस, फेमस कोटेशंस की बात करें तो एज यू लाइक इट प्ले और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से बहुत ज्यादा फेमस स्पीचेस बोली गई हैं, फेमस कोटेशंस लिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपका रोमियो एंड जूलियट प्ले भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 47 है, आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट। हु सेज दिस लाइन? ब्रूटस वाइफ पोर्शिया, सीजर्स वाइफ कैलिफोर्निया, Orlando's wife Rosalind या none of these? किसने इस लाइन को बोला है? I have man's mind but women's might. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रूटस की वाइफ ने इसको बोला है, जो कि उनका नेम पोर्शिया होता है। नेक्स्ट नंबर 48 क्वेश्चन है, A little water clears us of the deed. Who says and to whom? किसने इसको किसके लिए बोला है? ऑप्शन
ए है लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ, ऑप्शन बी मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ, ऑप्शन सी क्लियोपैट्रा टू एंटोनी, ऑप्शन डी वॉयला टू ड्यूक कोरिसोनो। तो करेक्ट जो आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन ए, लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ ये लाइन बोली है और ये प्ले हैमलेट से लिया गया है। A little water clears us of the deed. Number 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Those are pearls that were his eyes. Where does this line appear? इस लाइन का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? हैमलेट, ओथेलो, सिम्बलाइन या टेम्पेस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी टेम्पेस्ट प्ले में इस लाइन को मिलता है। और यहाँ पे जो लाइन है दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ये मिरांडा की स्पीच है जो कि बोली जाती है। यहाँ पे स्पीकर जो है वो मिरांडा है। नंबर 50 क्वेश्चन, बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट। इंपॉर्टेंट कोटेशन है। Who says this? Polonius to his son, Polonius to Rinaldo, Polonius to Hamlet, या none of these? And obviously we have the correct answer, Polonius to Rinaldo. The option B is the correct answer of the question number 50. 51 we have, when sorrows come, they come not single spice but in battalion. जब दुख आता है तो वो पहाड़ की तरह आता है, बटालियन में आता है, मीन्स चारों तरफ से दुख आता है। ऐसी लाइन किसने बोली है? हैमलेट ने बोला है, होरेशियो ने बोला है, किंग क्लॉडियस ने, या नन ऑफ दीज? तो आंसर है ऑप्शन सी, किंग क्लॉडियस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस है वो हमने बात की रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर्स प्लेस। तो इंपॉर्टेंट कोटेशन को एक बार फिर से आप रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा कि किस एक्ट, किस सीन में और किसने इसको बोला है, किस प्ले में बोला गया है। ये सब कुछ मेंशन है इस वीडियो में, इस क्लास में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको एंड स्क्रीन पे क्लास वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, इसको आप जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मैं फिर से मुलाकात करूंगी किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम।